क्या आप भी भूत और प्रेत पे विश्वास करते हैं? और करते हैं तो क्या आप जानना चाहते हैं कि मंदिर के अंदर भी भूत और प्रेत होते हैं? ये एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी डरावना और काफ़ी सच्चा ये किस्सा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको ये पूरी जो घटना है, सत्य घटना, वो मैं आपको बताती हूँ। तो राजस्थान का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भूत और प्रेत रहते हैं। जी हाँ, मंदिर के अंदर एक राजस्थान का मंदिर है जिसमें भूत और प्रेत अंदर ही रहते हैं। वहाँ पर लोगों की आस्था बनी रहती है। लोग दर्शन करने तो आते हैं पर काफ़ी डरे हुए और काफ़ी सहमे से रहते हैं। तो एक लड़की का ये किस्सा, शिवानी नाम की जो लड़की है उसका ये किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अपने रिश्तेदारों से ये जो किस्सा सुनने को मिला था, तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें आपको भी शेयर की जाए, ताकि अगर आप ये गलतियाँ करते हैं तो मंदिर में जाके आप ये गलती ना करें। तो फ्रेंड्स, जो शिवानी है उसकी बड़ी बहन के साथ उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती है। राजपुताइन थी वो, राजस्थानी लोग थे। तो काफ़ी अच्छे से सज धज के, सुंदर पोशाक पहन के वो दर्शन करने के लिए जाती है। अब शिवानी और उसकी बहन उस मंदिर में जाती है। उसकी बहन ने कहा था कि थोड़ा सा सिंपल ही रहना, और जो बाहर से ही उसे समझा के आई थी कि देखो, तुम वहाँ चल के ऐसा मत कहना कि दीदी चलो, दीदी चलो, ये शब्द का यूज़ ना करना। मैं अपने आप ही तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी और ले चलूँगी, क्योंकि उस मंदिर के अंदर जाकर चलो का उपयोग नहीं किया जाता है। वो काफ़ी डरावना और काफ़ी भयंकर दृश्य होता है जो बाहर का दृश्य है वहाँ पर। तो उसने ठीक है करके चल दी। शिवानी की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 18 से 19 साल थी, तो उसे भी इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। तो उसकी बड़ी बहन कहती है कि चलो ठीक है, अब चलते हैं, अपन दर्शन करते हैं। तो उन लोगों ने दर्शन करे। दर्शन करने के बाद वो जैसे ही बाहर निकले और उसके मुंह से निकला दीदी चले, तो दीदी चले कहते ही उसे एकदम से एक बंधी हुई लेडीज़ थी बाहर, जिसे प्रेत लगा हुआ था। तो वो बाहर जंजीरों से बंधी थी। उसने उसे 3 बार ऐसे पलट कर देखा। तो जो उसकी बड़ी बहन थी वो काफ़ी डर गई थी। डरने के बाद वो एकदम घबराई और उसकी छोटी बहन को काफ़ी ज़ोर से चिल्लाई कि तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता है, मैं कितना समझाती तुम्हें, तुम मेरे साथ इस मंदिर में अब नहीं आओगी। ऐसा कह के वो उसे हाथ पकड़ के घीस कर ले गई। और वो जो औरत थी वो उसे बार बार कंटिन्यूसली देख रही थी। उसने बोला ठीक है। अब वो घर चली गई। घर जाने के बाद 2 दिन तो सब चीज़ नॉर्मल थी। उसे खतरनाक सी चीज़ें महसूस होने लगी थी, पर ठीक था उसका, अंदर ही अंदर उसे डर था, बाकी बाहर उसे ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो नॉर्मल हो गई। अब उसकी बड़ी जो बहन थी उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। तो शादियों की तैयारी के बीच में इसे हर चीज़ में प्रॉब्लम होती थी। अब जो उसकी बहन थी, उसकी शादी के टाइम पर उसके यहाँ मेहमान आए हुए थे। अब उसके जो ताऊजी थे और उसकी ताईजी थी, उनके लिए उसे पानी लेके रूम में जाना था। तो ताईजी और ताऊजी के लिए वो पानी लेकर रूम में जाती है, और वो जैसे ही पानी देती है तो ताईजी तो प्रॉपर तरीके से ले लेती है, पर ताऊजी को जैसे ही पानी देती है तो उसका जो हाथ रहता है वो अचानक से पूरा जला हुआ उन्हें दिखता है। तो उसके ताऊजी के हाथ से गिलास गिर जाता है और वो काफ़ी पसीना पसीना हो जाते हैं। ताऊजी ने ताईजी से पूछा कि शिवानी का जो तुमने हाथ देखा वो पूरा जला हुआ था, तो ऐसा कैसे हो सकता? तो ताईजी बोलते नहीं, मुझे तो नॉर्मल ही दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, आप सोए नहीं हो इतने दिन से, हम सफ़र करके आए हैं लंबा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अब फिर से ताऊजी उसका वो हाथ देखते हैं तो हाथ बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो वो सो जाते हैं घबरा कर।
अब शिवानी ने सबसे पहले उसके ताऊजी को शिकार बनाया था। तो ताऊजी जो रहते हैं वो जैसे ही सोते हैं तो उसके बिस्तर के तकिए के अंदर से दोनों हाथ निकलते हैं और उसका गला दबा देते हैं। वही हाथ जो शिवानी के देखे थे उन्होंने जले हुए, वही हाथ से उसका गला दबा देते हैं। वो काफ़ी देर तक चिल्लाते रहते हैं उसकी ताऊजी, पर वो रोकती नहीं है, उसकी गर्दन को दबाए रखती है। शिवानी जैसे ही शिवानी के हाथ रहते हैं, मीन्स कि जो शिवानी के अंदर आत्मा लगी रहती है वही ताऊजी को परेशान करती है। अब घबरा कर ताऊजी उठते हैं, जैसे तैसे हाथ को छुड़ाते हैं और फिर उठ के घबरा कर चिल्लाते हैं। तो उसकी ताई जी एकदम उठती है और कहती है, तो कहते हैं कि मेरे गलों को किसी ने दबा रखा था और ये वही हाथ था जो शिवानी ने मुझे पानी देते टाइम दिखा था, मुझे ये वही हाथ था। तो वो पलंग के नीचे सब जगह ताई जी ढूंढते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता। और जैसे ही ताऊ जी पलंग के नीचे झांक कर देखते हैं तो एक काफ़ी डरावनी सी शक्ल वाली, आँखों को चमकती हुई देखते हुए एक लेडीज़ उन्हें कंटिन्यूसली देख रही है। अब ताऊ जी बीमार हो जाते हैं काफ़ी। शादी को अभी 5 से 6 दिन बचे हुए थे, पर ये सारी घटनाएं हो रही थी तो उनके घर वाले भी काफ़ी परेशान हो रहे थे कि ऐसा ताऊ जी के साथ ही क्यों हो रहा है। अब ताऊ जी उस कमरे में नहीं रहते हैं, ताऊ जी को कमरा दूसरा बदल दिया जाता है। अब जो ताऊ जी रहते हैं वो ये लेडी से सारी शॉपिंग करने जाती है और घर में करीबन 5 से 6 जेंट्स बचते हैं। तो उसमें ताऊ जी भी रुके रहते हैं। तो उसकी ताई जी कहती है उसके छोटे वाले देवर से कि आप आपके भाई का ध्यान रखना, क्योंकि आपके भाई साहब को 2-3 दिन से काफ़ी अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही है, तो आप इनका ध्यान रखना, हम बाज़ार से आते हैं। अब जो ताऊ जी थे वो जाते हैं वॉशरूम में नहाने के लिए। तो वो कहते हैं कि तुम मेरे कपड़े बिस्तर पे निकाल देना छोटे, मैं नहा के आता हूँ। जब तक राजपूती थे, थोड़े ठाठ थे, तो वो अपने काम को ज़्यादातर महत्व नहीं देते थे, दूसरे लोग ही उनके काम करते थे। तो वो नहाने जाते हैं तो उसके जो छोटे देवर रहते हैं वो कपड़े उनके वहाँ निकाल के रख देते हैं। अब वो जब नहा के आते हैं और जैसे ही वो कपड़ों को पहनने लगते हैं तो उसमें से बड़ी बड़ी मकड़ियाँ और बड़ी बड़ी चींटियाँ सारी उनके शरीर पर चढ़ जाती है। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और एकदम घबरा जाते हैं। और फिर जब उसके देवर आते हैं तब वो देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं रहता है, केवल उन्हें ही महसूस होती है कि इसमें बड़ी बड़ी मकड़ियाँ, चींटियाँ, ये सब चीज़ें हैं उनकी बॉडी पे से निकल रही है। वो काफ़ी घबराए रहते हैं। फिर वो कपड़े निकाल के फेंक देते हैं, फिर दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। अब वो जो ये सब चीज़ें घटना होकर फिर उन्हें हॉल में ही बिठा दिया जाता है। उसके जो देवर रहते हैं वो उन्हें वहीं पर बिठा देते हैं, भगवान की भभूति वगैरह उन्हें लगा देते हैं कि ये काफ़ी डर रहे हैं, ताऊ जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब जो लेडीज़ हैं सारी वो बाज़ार गई हुई थी, मार्केट, और जो उसकी बड़ी बहन थी उसका लहंगा तय करने गए थे। अब जहाँ पर वो लहंगा डिज़ाइन होता है वो एक पूरी प्रॉपर हवेली थी जहाँ पर इस तरीके का काम होता था। तो वहाँ पर एक लेडीज़ अपने हाथों से ये लहंगे बनाते थे। अब ये सब लेडीज़ें वहाँ पर लहंगे बनवाने के लिए जाती है। अब जो उसकी बहन रहती है छोटी वाली शिवानी, वो भी साथ में ही जाती है। तो जब वो साथ में जाती है तो जो लहंगा रहता है, ये जो उसकी जो लेडीज़ लहंगा बनाती है उसकी बेटी का लहंगा पहनकर बैठ जाती है एक कोने में पूरी दुल्हन की तरह तैयार होकर। अब जो लेडीज़ थी वो इतनी घबरा जाती है क्योंकि जो उसकी जो लहंगा बनाती है वो लेडीज़, वो उनके घर में आए दिन आती थी, उनके घर में कई प्रकार के काम भी वो किया करती थी। क्योंकि ये लोग राजमहल से थी, इनके ठाठ भी काफ़ी अच्छे थे, आलीशान घर था इनका, महल था हवेली जैसा, इस तरह की प्रॉपर तरीके की प्रॉपर्टी इनकी थी। तो इनके घर में काफ़ी तरीके के नौकर लगे हुए थे। उन्हीं में से जो लहंगा डिज़ाइन करती थी वो इनके घर में आए दिन की आती थी। और जो इनकी बेटी थी वो भी
आती रहती थी। तो ये सब चीज़ों के लिए वो अपनी बेटी का लहंगा एक अलग जगह रखती है और शिवानी की नज़र उस पर पड़ जाती है और शिवानी उसे पहन कर एक कोने में बैठ जाती है। अब उसकी जो सिस्टर रहती है वो कहती है चिल्लाकर बड़ी वाली, अरे शिवानी तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है, मैं तुम्हें हर बार समझाती हूँ, अब तो मैं जाने वाली हूँ पर फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई है कि ये चीज़ें क्यों पहन रही हो तुम निकालो इसे, किसी की चीज़ें हमें नहीं पहनना चाहिए। तो शिवानी एक भारी आवाज़ में कहती है, मुझे मत समझाओ, मैं सब कर लूँगी, ये सब चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आवाज़ एकदम चेंज होती है तो शिवानी की बहन काफ़ी घबरा जाती है और शिवानी की बहन का ध्यान एकदम उसकी बॉडी पर जाता है। वो उल्टी होकर बैठी रहती है तो जो उसका हाथ दिखता है वो हाथ जला हुआ रहता है। अब शिवानी काफ़ी घबराई हुई रहती है और उसकी जो सिस्टर रहती है वो भी काफ़ी घबराई रहती है क्योंकि शिवानी को एकदम पता नहीं चलता है वो जब होश में आती है कि मैंने ये क्या कर रखा है। तो वो फटाफट से वो लहंगा निकालती है पर वो उसकी जो बॉडी रहती है वो एकदम पहले उसकी बहन को जली हुई दिखती है, फिर वो नॉर्मल दिखती है। तो उसकी बहन कहती है ज़रूर ये कुछ ना कुछ हादसा हुआ था जब हम मंदिर गए थे, जब से मुझे शिवानी चेंज लग रही है। तो उसकी जो बड़ी सिस्टर रहती है वो उसकी सारी घटना को उसकी माँ को बताती है और उसकी माँ और उसकी जो डिज़ाइनर थी जो लहंगे वाली, वो एकदम एक दूसरे की शक्ल देखकर काफ़ी घबरा जाती है और कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो वो छुपाती है दोनों। अब जो चीज़ें थी वो उसकी वो समझ नहीं पाती है और शिवानी जो रहती है वो बार बार अब उस लहंगे वाली के घर आ जाती है। घर आकर बार बार उस लहंगे को पहनकर बैठ जाती है। फिर उसकी जो माँ रहती है और उसकी जो लहंगे वाली रहती है उसे दोनों को काफ़ी शक होता है और फिर वो उसकी जो बड़ी बहन रहती है वो पूछती है पूरी घटना कि मासा आप मुझे बताएंगे या फिर मैं गंगूबाई से जो हमारा लहंगा डिज़ाइन करती है उनसे मैं ये चीज़ें पूछ लूँ क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ शक हो रहा है और शिवानी की जो हालत है वो भी काफ़ी ख़राब होती जा रही है। तो उसकी जो माँ रहती है वो पूरी घटना को बताती है और फिर घटना बताने के बाद जो सामने सच्चाई आती है उससे शिवानी की जो बहन रहती है उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी भयानक और इतनी डरावनी सी जो ये घटना थी उसे उसकी मासा ने ही बताया। उन्होंने बताया कि जो गंगूबाई की जो बेटी थी वो शकुंतला हमारे घर में काम किया करती थी और जो शिवानी है उसके अंदर उसी की आत्मा है। तो वो एकदम घबराती है और वो कहती है कि मासा आप मुझे सभी चीज़ें अच्छे से विस्तार से समझाएंगे ताकि मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर सकूं। तो वो कहती है कि बेटा मैं आपको सब चीज़ें बताती तो हूँ पर ये चीज़ें आप सब जगह नहीं बताओगे और इस चीज़ को राज ही रहने दो। अगर ये राज खुला तो हमारा जो परिवार है उस पर काफ़ी बड़ी लाछन लग जाएगा। तो वो कहती है कि नहीं मासा मुझे आप ये सब चीज़ें बताओ, ये मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल है। तो वो बताती है कि जो हमारे घर में शकुंतला नाम की जो लड़की है वो काम करती थी। काम करते दौरान जो हमारे ताऊजी हैं उनकी नज़र उस पर पड़ जाती है और पड़ जाती है तो इसकी शादी होने वाली रहती है। तो वो कहती है मुझसे कि मैम साहब मुझे केवल 8 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मेरी शादी हो जाएगी तो फिर मैं वापस से अपने काम पर लग जाऊंगी क्योंकि उसकी शादी भी यही लोकल में होने वाली थी। तो वो दूसरे ही दिन एक दिन पहले ये सब बातें कहती है और कहती है कि अगले दिन से मैं छुट्टी पे जाऊंगी। तो वो उस दिन सारा काम करती है और ताऊजी की नज़र उस पर पड़ती है और ताऊजी उसे ले जाते हैं, ज़बरदस्ती बंद कर लेते हैं और उसके साथ चीज़ें गलत होती है। उस चीज़ से वो काफ़ी डर जाती है, घबरा जाती है और अपने घर जाकर अपने आप को आग लगाकर मर जाती है। अब जो उसकी माँ रहती है वो भी काफ़ी रोती है, काफ़ी घबराती है और उसके पास भी ये सच्चाई नहीं पहुँच पाती है। तब उसकी जो माँ रहती है उसे मैं ही बताती हूँ कि ऐसी ऐसी घटना हुई है
और उसे कुछ मदद कर देती हूँ। पर जो शकुंतला है उसकी आत्मा को अभी तक भी शांति नहीं मिली थी, इसलिए उसकी जो बॉडी, उसकी जो आत्मा रहती है वो किसी की बॉडी में लग जाती है। तो उस मंदिर में उसे छोड़ दिया जाता है और बांधकर हम लोग ही आए थे, उसकी माँ और मैं ही आए थे। अब वो शिवानी की बॉडी में वापस आ गई है वो उस मंदिर से, और वो ताऊ जी को ही सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। और शिवानी के पास भी वो इसीलिए आई है क्योंकि शिवानी से वो काफ़ी प्यार करती थी, उसे छोटे से बचपन से ही उसने संभाला था, इसलिए उसकी बॉडी में वो साथ आ गई थी। अब सभी चीज़ें नॉर्मल करने के लिए उसकी जो सिस्टर थी उसने किसी को बुलाया था, जो तांत्रिक होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उनके ताऊ जी की सच्चाई को सभी के सामने लाई थी। और उसके ताऊ जी को जो सज़ा मिलनी थी वो सज़ा उसकी जो बड़ी सिस्टर थी उसने अपनी शादी के पहले दिलाई थी। उसने कहा था कि किसी भी लड़की के लिए कितने भी राजा महाराजा या कितने भी बड़े हों, पर एक लड़की की इज्जत उन सब से काफ़ी बड़ी होती है, और ये चीज़ें मेरे ताऊ जी ने गलत करी थी, इसलिए उसने सज़ा दिलाई उसके ताऊ जी को। और उसके बाद उसकी जो शकुंतला की आत्मा थी वो अपने आप मुक्त हो गई और वो काफ़ी दूर चली गई। अब शिवानी भी काफ़ी अच्छे से स्वस्थ है, सब कुछ अच्छा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।